डियर स्टूडेंट्स, नीट 2017 के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of July. First of all, I would like to congratulate all the successful candidates. But students, this is just the first step. जो सेकेंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग एंड आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसीजर. देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं और कितनी बार एक अच्छा रैंक आने के बावजूद उन्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आपके रैंक पे द बेस्ट कॉलेज मिल पाए. मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस रिम्स रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन स्टूडेंट इस ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है. तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी, ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप इन तीन स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग. Next one, all candidates of other states, but you should be above minimum cutoff percentile. जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल है उससे आपका मार्क्स ऊपर होना चाहिए. तो आखिर ये कितना है? तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो कैटेगरी है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, इफ आप 58 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल से ऊपर हैं, मतलब आपका स्कोर 131 या उससे ज्यादा है, आउट ऑफ 720, यू आर एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग. फॉर OBC, SC and ST, this cutoff is only 40 percentile and your marks is 107 या फिर उससे ऊपर. But students, the most catching line here is you are eligible for counseling, but this does not guarantee you a seat. बिकॉज आप खुद देख सकते हो 15% में इतना ज्यादा सीट अवेलेबल नहीं है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका सीट पक्का है. यू कैन पार्टिसिपेट, बट अगर आपके रैंक पे कोई सीट खाली रहेगा तभी जाकर आपको सीट अलॉट होगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स, कि आखिर हमको काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना होगा. तो सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट www.mcc.nic.in. तो इस वेबसाइट में आप लॉग इन कीजिए. जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आप देखोगे कि एक पेज खुलेगा जिसमें कि दो टैब बना रहेगा. एक टैब पे लिखा रहेगा पीजी मेडिकल काउंसलिंग और दूसरे पे लिखा रहेगा यूजी मेडिकल काउंसलिंग. तो यूजी इज अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी इज पोस्ट ग्रेजुएट. आपको क्लिक करना है ऑन द यूजी. तो आप यूजी पे क्लिक करोगे. जैसे आप यूजी पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा. जब एक नया पेज खुलेगा तो वहां पर 4 टैब बने रहेंगे. आप देखोगे एक टैब पे लिखा रहेगा ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग, दूसरे पे AFMC काउंसलिंग, तीसरे पे डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और चौथे पे ESI हॉस्पिटल्स काउंसलिंग. अभी के लिए आप क्लिक करोगे ऑन द ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग. जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा. तो ये जो नया पेज होगा आप उस पे देखोगे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप मोस्ट कॉर्नर एक टैब होगा ऑनलाइन सर्विसेज. ऑनलाइन सर्विसेज के जस्ट नीचे में यू विल सी न्यू रजिस्ट्रेशन. तो आप सबसे पहला काम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे. एक बार आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो फिर से एक नया पेज ओपन होगा, दैट इज द रजिस्ट्रेशन पेज. तो यहां से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा. तो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd जुलाई और ये आप 11 जुलाई तक कर सकते हो. जो कट ऑफ टाइम है वो है 11 जुलाई का 5 PM. दिस इज द फर्स्ट स्टेप
जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे उसके आगे के स्टेप्स चॉइस फिलिंग या लॉकिंग ये आप नहीं कर पाओगे। तो वंस यू हैव रजिस्टर्ड, तो आप देखोगे कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यू विल हैव टू फिल सम डिटेल्स। वो डिटेल्स क्या है, अभी सीबीएसई ने इसे क्लियर नहीं किया है। लाइक नेम होगा, आधार होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका रैंक क्या है, आपके स्कोर क्या है, ये सभी चीज आपको फिलअप करना पड़ेगा। वंस यू फिल अप ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, नेक्स्ट वन इज द ऑनलाइन पासवर्ड क्रिएशन। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि आप अपने पासवर्ड को भूल जाएं, तो उसको रीजनरेट करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और एक आंसर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है और आंसर है, सबसे पहले तो आप उसे खुद अपने मेमोरी में अच्छे से याद रखें या फिर उसे कहीं पर लिख के एक सेफ जगह में स्टोर कर ले। एंड द सेकेंड थिंग, प्लीज इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, बिकॉज इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सो once the registration process is over, the next step is your choice filling, the most important step। तो ये choice filling आखिर स्टार्ट कब से होगा, तो इसका ऑप्शन आपको 5th of जुलाई से मिलेगा, जो कि आप 12th of जुलाई तक कर सकते हो। एंड अगेन द कट ऑफ टाइम इज 5 PM। तो choice filling आखिर है क्या, तो choice filling में you have to choose the best order of preference of the colleges। आप जिन कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपका टॉप मोस्ट प्रिफरेबल कॉलेज है उसको आप सबसे ऊपर डालोगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह करके आपको चॉइस फिलिंग करना है। नाउ आपको चॉइस फिलिंग में किन कॉलेजेस को ऊपर डालना चाहिए, किसे बीच में डालना चाहिए, किसे सबसे लास्ट में डालना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे बात करूंगा। नाउ एक बार आप चॉइस फिल करते हो तो क्या आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने चॉइस फिल किया, सबसे पहले आप उसे सेव करेंगे। तो जब आप उसे सेव करते हैं, अभी इस समय आप उसे मॉडिफाई, ऐड, डिलीट या रीअरेंज ऊपर नीचे कभी भी कर सकते हैं अप टू द 12th जुलाई। बट व्हाट यू हैव नॉट टू डू, प्लीज डू नॉट लॉक इट। आप इसे लॉक ना करें। जब तक आप इसे लॉक नहीं करते हैं तब तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज द लॉकिंग। तो आखिर ये लॉकिंग का मतलब क्या है। एक बार आपने अपने चॉइसेस को फिलअप किया, उसे सेव किया और आपने उसे लॉक कर दिया। अगर आपने उसे लॉक कर दिया, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आप चॉइस को फिल कीजिए, सेव कीजिए, बट उसे लॉक ना करें। ना लॉकिंग आखिर कब होगा, तो लॉकिंग के लिए जो लास्ट कट ऑफ टाइम है वो है 12th जुलाई 5 PM। तो या तो आपको खुद से लॉक कर देना है, लॉक योरसेल्फ। अगर मान लीजिए आप लॉक नहीं करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। जो भी चॉइस को आपने सेव किया था, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी चॉइस को आपने सेव किया था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और एक बार 12th जुलाई को 5 PM में ये लॉक हो गया, आप उसके बाद अपने चॉइसेस का एक प्रिंट आउट निकाल ले ताकि आप उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ once this process is over, this is all about the first round counseling. Now the time for the results. The results for the first round counseling will be declared on 15th July 2017. Dear students, जो अब हमारा नेक्स्ट चीज है कि राउंड 1 के रिजल्ट्स 15 जुलाई को रिलीज हो जाएंगे। नाउ जब ये आपका रिजल्ट्स रिलीज होगा तो दो तरह के कंडीशंस बन सकते हैं। तो जो भी सीट अलॉटमेंट है, आइदर आपको सीट अलॉट हो चुका होगा या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हो पाएगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो अगर सीट अलॉट नहीं हुआ, सो यू हैव टू गो फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर सीट अलॉट हो जाता है, कोई भी सीट आपने किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया था एंड आपको उस ऑर्डर से कोई भी अगर एक सीट अलॉट हो गया, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to report to that particular allotted college
बिटवीन 16 टू 20 जुलाई, और वहां पहुंचकर आपको एडमिशन प्रोसीजर को पूरा कर लेना है 22 जुलाई को 5 बजे से पहले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज में रिपोर्ट करें और एडमिशन ले। वंस यू हैव टेकन द एडमिशन, मान लीजिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था आपके लिए वो अच्छा कॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं कि आई शुड अपग्रेड माई सेल्फ इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो उसी समय जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विलिंग फॉर राउंड 2, तो आपको बोलना पड़ेगा यस आई एम विलिंग फॉर राउंड 2, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इफ you are very much satisfied with your college that was allotted in the first round, no need to go for second round, be happy with your seat, but I know most of you will go for the second round। इसलिए अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आपको अगर सीट अलॉट हुआ था तो यू शुड रिपोर्ट टू द कॉलेज, यू शुड टेक द एडमिशन एंड देन यू शुड टिक ऑन द विलिंगनेस फॉर द राउंड 2 एज अ यस, एंड नाउ यू विल गो फॉर द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग का स्टार्टिंग होगा। एट प्रेजेंट आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं केवल फर्स्ट राउंड के बारे में बात करता हूं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी फॉर द वैकेंट सीट्स, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस फिलिंग, कि आखिर आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज आप सबसे ऊपर में फिलअप करेंगे, अगर आपके रैंक पे वो कॉलेज खाली रहा तो दैट कॉलेज विल बी अलॉटेड टू यू। इस कारण से जो भी कॉलेज आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है उसको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। जो कॉलेज आपके प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है उसको सबसे नीचे रखना है या फिर उसको रखना ही नहीं। तो स्टूडेंट, जब भी आप चॉइस ऑफ फिलिंग करेंगे तो किन किन क्राइटेरियाज पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दिस इज एट मोस्ट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर सबसे अच्छा है तो वो कॉलेज आपके घर से जितना भी दूर हो, यू शुड गो फॉर दैट कॉलेज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वंस यू कंप्लीट द एमबीबीएस, पीजी इज ऑल्सो अ मस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए एक मस्ट क्राइटेरिया है। इस कारण से जनरली आपको एक ऐसा स्टेट प्रीफर करना चाहिए जहां पर नंबर ऑफ पीजी सीट्स ज्यादा हो। और तीसरा, सिंस यू ऑल ऑफ यू नो दैट एमबीबीएस इज अ वेरी लॉन्ग कोर्स, नियर अबाउट 4.5 years of MBBS and then 1 year of internship makes it 5.5 years. That's why distance from your hometown is also very important, but ये सबसे लास्ट में है। तो स्टूडेंट, जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे तो हमको कैसे करके अरेंज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यू शुड चूज टॉप 30 to 40 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया जिनका की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप मोस्ट है इंडिया। ये 30 से 40 मेडिकल कॉलेज का लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं, तो प्लीज बी रेडी विथ अ पेन एंड अ पेपर टू राइट दिस टॉप 30 to 40 मेडिकल कॉलेज। इसको आप पक्का अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में डालिएगा। जब आप फिलअप करना शुरू कीजिएगा तो फर्स्ट यू शुड राइट दिस 30 to 40 मेडिकल कॉलेजेस, भले आपका रैंक कुछ भी हो, यू शुड राइट दिस टॉप 30 to 40 मेडिकल कॉलेजेस। Once you have written, now this criteria is over, that is the quality of education. Next one, जो मिडिल में आपको भरना है, टॉप कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट। आपके स्टेट में जो कॉलेजेस टॉप मोस्ट है, या फिर आपके नियर बाई स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए आप झारखंड में रहते हैं तो आपका जो नियर बाई स्टेट है, बंगाल है, बिहार है, तो यहां पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो उनके टॉप मोस्ट कॉलेज को पहले भरे और उसके बाद आपके स्टेट के जो भी कॉलेजेस हैं उसको आप फिलअप कर दें। मैं एक दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगा बिफोर दिस चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स, जिसमें कि मैं आपको हर स्टेट का जो भी टॉप मोस्ट कॉलेज है उसको मैं एक ऑर्डर में अरेंज करके आपको दूंगा। नेक्स्ट वन, लास्ट में छोड़ना नहीं है, जितने भी कॉलेज बचे रेस्ट ऑल कॉलेजेस को फिलअप कर देना है।
if you are not willing to participate, if you are not willing to take admission in your state, so प्लीज फिल रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, ताकि अगर आपके रैंक पे सीट खाली रहे तो यू शुड बी अलॉटेड अ सीट। तो सबसे पहले टॉप 30 to 40 कॉलेजेस, देन टॉप कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट एंड द नियर बाई स्टेट, और उसके बाद सबसे नीचे में रेस्ट अदर कॉलेजेस जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बारी है उस लिस्ट की जिसका आप सबको ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विच आर द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड व्हाट शुड बी माय ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग। तो स्टूडेंट, मैंने कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे ये एक लिस्ट बनाया है। आप सब इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेरे एक पर्सनल क्राइटेरियाज पे डिसाइड किए गए हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल रैंकिंग ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। मैंने अपने प्रेफरेंस से इन लिस्ट को तैयार किया है। आप दूसरे टीचर्स से भी हेल्प ले सकते हैं, और थोड़ा मोड़ा चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट आप कर सकते हैं। तो ऑन माय लिस्ट सबसे पहला है MAMC न्यू दिल्ली, नो डाउट अबाउट दिस। सेकेंड वन इज सफदरगंज न्यू दिल्ली। थर्ड वन UCMS दिल्ली। देन लेडी हार्डिंग दिल्ली। जो लेडी हार्डिंग है, दिस इज ओनली फॉर गर्ल कैंडिडेट। नेक्स्ट वन IMS BHU वाराणसी। नेक्स्ट वन इज द SMS जयपुर। Next one is the SETGS Medical College Mumbai. Next one is the King George Medical College Lucknow. Next one is the Grand Medical College Mumbai. उसके बाद Government Medical College and Hospital Chandigarh. After that NDMC Medical College, that is your North Delhi Medical College Delhi. Dr. BSc Medical College Delhi. Now ये जो दो कॉलेज हैं दिल्ली के, इनको मैंने लिस्ट में थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी दिया है, जबकि आप पुराना काउंसलिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कॉलेजेस के सीट पहले फिलअप हो गए थे। बट सिंस दे आर रिलेटिवली अ न्यू मेडिकल कॉलेज, दैट्स व्हाई मैं इनके ऊपर में इन पुराने कॉलेजेस को प्रेफरेंस देता हूं। नेक्स्ट वन इज द BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट वन इज द PT BD शर्मा PGIMS रोहतक। Next one is the Medical College Kolkata, and after that on the 17th number Topiwala National Medical College Mumbai. Please take a screenshot. Next college students is your 18 number Lokmanya Tilak Mumbai. After that Government Medical College Kottayam, then Government Medical College Patiala. Next one is the Bangalore Medical College, Madras Medical College Chennai. Next Government Medical College Thrissur. Then we have BJ Bhai Medical College Pune. Then Indira Gandhi Medical College Simla, GSVM Kanpur. After that Dr. R.N. Cooper Juhu Mumbai, SCB Medical College Qatar, Medical College Baroda, Dr. SN Medical College Jodhpur, Sardar Patel Medical College Bikaner, Stanley Medical College Chennai, RNT College Udaipur. Then we have PMCH Patna. Next one at 35 number we have LL Aram Medical College Meerut, then NRS Kolkata, then Government Medical College Amritsar, then we have SN Medical College Agra. 39 number पे Gandhi Medical College Bhopal, then Government Medical College Nagpur, then you have IPGMER Kolkata. After that Calcutta National Medical College, then we have Guru Gobind Singh Medical College Faridabad, then Jawaharlal Nehru Medical College Ajmer, and the last one my own city, that is your RIMS Ranchi. तो स्टूडेंट, ये थे टॉप 45 मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आप इनको अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। थोड़ा मोड़ा आप इनके ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, बट दीज आर द कॉलेजेस विच यू शुड इंक्लूड इन योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने स्टेट के और नियर बाई स्टेट के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनको आप अरेंज करेंगे। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, मतलब चॉइस फिलअप होने से पहले, जिसमें कि मैं डिफरेंट स्टेट्स के जो भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका क्या ऑर्डर है, क्या रैंकिंग है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।